नमस्कार, मैं हूं सुशांत शुक्ला और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द पत्रकार वार्ता। पॉडकास्ट में आज जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं। खास इस लिहाज से कि वो हमारे पहले पॉडकास्ट से पहली मेहमान बनकर आई हैं। खास इस लिहाज से भी कि वो रिश्ते में हमारी बहन भी लगती हैं, और खास इस लिहाज से कि वो खुद एक बेहद खास व्यक्तित्व की इंसान है। लेकिन इस हरफन मोरा मस्त इंसान के जीवन में ऐसा एक दिन आता है जब अपने जन्मदिन के दिन उसे रोना पड़ता है। गलती बड़ी बहन की हो या छोटे भाई की, मार लगने की बारी जब आती है और डांट पड़ने की जब बारी आती है तो कतार में सबसे पहले हमारी ये मेहमान ही खड़ी रहती है। फिर क्या होता है, रोती रहती है, शाम हो जाता है। शाम को जब एंट्री होती है उस हीरो की, पिताश्री आते हैं और पिताश्री का वही पुराना नुस्खा, समझाने का तरीका, अपनी पुरानी स्प्लेंडर गाड़ी पर बैठा कर ले चलते हैं बाजार। घुमाने का जो ये तरीका है वो सिर्फ इस तरह ये है कि समझाया जा सके कि लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है, और इसी चीज़ को और अच्छे से समझाया जाए कि तुम बहुत ही समझदार इंसान है। लेकिन जो दुख उसके ऊपर पड़ा, बर्थडे वाले दिन मार पड़ी, ये दुख उससे कहीं पड़ा, समझने को तैयार नहीं था वो इंसान। गाड़ी रुकती है चौक बाजार में, सामने होती है घड़ी की दुकान। फिर क्या होता है, उपहार स्वरूप हाथ की कलाई वाली घड़ी दिला दी जाती है। दुख जो अभी कुछ देर पहले अपार मात्रा में था, ये खुशियों की लहर जैसी दौड़ पड़ती है। मासूमियत इस कदर की कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपने भी सुना होगा बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए कि बेटी की शादी करनी है, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। इस बात की चिंता हमारे मेहमान के अंतर मन के उस गहराई तक पहुँच जाती है। अपने जेब के 2 4 10 रुपए जो भी खर्चे के लिए मिलते थे, ताकि बिस्कुट और चॉकलेट खाने के लिए मिलते थे, वो अपने बड़े पापा के घर में चुपके से मंदिर के में किसी बहाने वहाँ पर रखा दी। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये चलता है करीबन 10 से 15 दिन। भला हो उस चाट वाले का जो घर के सामने आकर खड़ा होता है और उसी बड़े पापा की बेटियां चाट खा रही होती है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो 10 20 रुपए में रख के आई थी चाट, उसी से ही खाया जा रहा हूँ। अगले दिन ये फिर 50 रुपए कहीं से पाती हैं और भगवान के हाथ पर रखते चली आती हैं कि बड़े पापा को शादी में मदद मिलेगी। लेकिन अगले दिन फिर वो कार्यक्रम दोहराया जाता है और उन्हीं बेटियों के द्वारा टिकिया बतासा खाया जाता है। कहीं ना कहीं इनको लग जाता है कि हमारे पैसों का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से हो रहा है। ऐसे में एक सुप्रसिद्ध फिल्म की डायलॉग है कि हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही इनका भ्रम टूटता है और इनको लग जाता है कि इनके पैसों का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो शादी के लिए ना हो इस्तेमाल होकर कहीं ना कहीं टिकिया बतासा और चाट में लगाया जाए। ऐसी मासूमियत के इंसान जो है, आज वो हमारे इस पॉडकास्ट की मेहमान है। लेकिन ये मासूमियत ही नहीं है, भावनात्मक तौर पे भी बहुत परिपूर्ण है और संपूर्ण व्यक्तित्व है इनका। जब पिताजी को ये पता चलता है कि मासूमियत भरी ये लड़की, जिसको 3 5 नहीं आता, चालाकी नहीं आता, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, तो उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। उनकी चिंताएं इस कदर बढ़ जाती हैं कि वो सोचते हैं कि दोनों बच्चे तो कुछ ना कुछ मुकाम पा जाएंगे, अपने आप को सेटल कर लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसका क्या होगा, भगवान ही मालिक है। लेकिन जब भगवान को मालिक बनाया जाता है तो महादेव बुला लेते हैं अपनी नगरी में, काशी की नगरी में। वहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेती हैं, पढ़ाई प्रारंभ करती हैं। इसी बीच इनकी दादी का गर्भावास हो जाता है। इस घटना ने इनको पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। फिर क्या होता है, काशी का घाट होता है, भगवान का अकेलापन, और भावनात्मक रूप से उन सारी चीज़ों के विचार उछल पुछल मचाए रहते हैं। 2 4 पन्ना लिखने की कोशिश करती हैं और लिखने लगती हैं। तभी एक दोस्त इनको सलाह देती है कि जो जो 2 4 पन्ने लिख रही हो इसको पब्लिश भी करा दिया। बात पन्नों की हुई थी, किताबें लिखना शुरू कर देती हैं, और आज के समय में 6 6 किताब उन्होंने लिख दिया। राष्ट्रीय स्तर के कई सारे मंच पर इनको सम्मानित भी किया गया। सिर्फ सम्मान ही नहीं मिला, बलरामपुर जैसे जनपद में सभी अखबारों में उसकी सुर्खियों में भी बनी रहती है। इन सारी चीज़ों को देखकर पिता थोड़ा सा गौरवान्वित तो महसूस होते हैं और संतुष्टि का वो भाव भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि पूरी तरीके से नहीं है। पिता को चाहिए एक सरकारी नौकरी, लेखक के तौर पर पिता संतुष्ट नहीं होती। फिर क्या होता है, पिता की इस संतुष्टि से
एक फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है कि माही इतने में संतुष्ट नहीं रहेगा। इसी कुछ तर्ज पे हमारी जो मेहमान हैं, उनका भी ऐसा कुछ है कि वो इतने में संतुष्ट नहीं होंगी। अभी आने वाले समय में, आने वाले जीवन में वो कितना कुछ पाने की इच्छा रखती हैं और कितना कुछ भगवान उनको देते हैं, ये जानने वाली बात है। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे द पत्रकार वाले पॉडकास्ट में, शुभांशु शुक्ला।